हाय एवरीवन, आपको इस एआई चैनल के फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। इस चैनल में हम हिंदी में एआई रिलेटेड वीडियोस बात करेंगे और जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग एआई टेक्नोलॉजीज हैं, जो टूल्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हो सकता है कुछ वीडियोस लंबे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वीडियो खत्म होने तक आपको मस्त वैल्यू मिल रहा होगा, ताकि आप खुद जाके भी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर सकें और इन चीज़ों के बारे में दो चीज़ सीख सकें। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो होने वाला है, माय फेवरेट टूल, माय लाइक द गो टू टूल जो बोल सकते हैं। दिन में अगर कोई भी मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ करना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करना है, मैं इस टूल पे आता हूँ, जो कि है गूगल एआई स्टूडियो। एआई स्टूडियो के बारे में बता दूं, ये गूगल का प्रोडक्ट है, वेबसाइट है। आप पता है गूगल का जेमिनी है ना। जेमिनी पहले बार से शुरू हुआ था और अभी जेमिनी है उसका नाम। जेमिनी बोलो या जेमिनाई बोलो, वो फाइनल जो एप्लीकेशन है उसका ऐप भी है एंड्रॉयड में और आईओएस में और आईपैड में भी, और वेबसाइट में भी आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। बट एआई स्टूडियो जो है वो डेवलपर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, टूल हैं जो कि जेमिनी में एडवांस के लिए पे करना पड़ता है। वो सब चीज़ यहाँ पे फ्री में दिया गया है, ताकि आप एज अ डेवलपर इसको टेस्ट कर सको, और कोई कोडिंग वोडिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इंटरफेस आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, बट कोई बात नहीं है। आप पूरा भी अगर इसको सारे टूल्स वगैरह को हटा दो, ये तो हमारे पास चैट विंडो दिख रहा है ना, हम चैट करके नॉर्मल बात कर सकते हैं। ये जनरली जो होता है लाइट और डार्क थीम में है। ये डार्क वाला थीम है, ये लाइट वाला थीम है। मुझे डार्क वाला पसंद है। वैसे डार्क वाले में मैं मैक्सिमम के मैं हमेशा डार्क रहता हूँ। अभी वीडियो बनाते टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइट वाला थीम भी है। आई डोंट यूज इट मोस्टली। बाकी आप ट्विटर वगैरह में भी, कम्युनिटी में अगर आप फॉलो करते हो एआई स्पेस को, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग डार्क थीम यूज करते हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मल चैट जीपीटी जैसा नहीं है। नॉर्मल चैट जीपीटी में क्या है, आप नॉर्मल चैट जीपीटी में गए, यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट डाले और पूछे कि टेल मी दिस टेल मी दैट, वो सब चीज हो जाएगा। बट एआई स्टूडियो में आप कॉम्प्लेक्स चीजों को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसको अपलोड करके आप उसका समरी जानना चाहते हो, चैट जीपीटी में बिल्कुल हो पाएगा, बट फ्री वर्जन में लिमिट्स होते हैं। बट यहाँ पे इतना एक्सट्रीम हाई लिमिट है कि आप कभी इसका लिमिट पहुंच नहीं पाओगे। मैं तो आज तक इतना ज़्यादा यूज़ करता हूं, बट कभी भी मैं लिमिट टच नहीं किया हूं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं। जो इनका सबसे हाईएस्ट अभी पावरफुल मॉडल है, जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू, ये मॉडल है। यहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह है एपीआई प्राइसिंग के लिए, आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये जो रेट लिमिट्स है, ये आप हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो पहुंच पाओगे, वरना फिर 2.5 फ्लैश मॉडल है। फिर जेमिनी 2 में जाओगे यहाँ पे, तो फिर जेमिनी 2.0 फ्लैश मॉडल है, 2.0 फ्लैश लाइट मॉडल है, इमेज जनरेशन है। इमेज जनरेशन का आप बीच में सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था इसमें, मतलब अच्छे खासे ग्राफिक्स डिजाइनर लेवल तक टक्कर दे रहा था। फिर ओपन एआई का आ गया, चैट जीपीटी का आ गया, वहाँ पे इमेज जनरेशन वाला। वो तो अभी टेक्स्ट जनरेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इसका भी इमेज जनरेशन एडिटिंग बहुत अच्छा है। मैं आपको इसके यूज केसेस बताऊंगा। ये मतलब एक सीरीज रहेगा, पार्ट्स ऑफ वीडियोस अबाउट गूगल एआई स्टूडियो, क्योंकि मैं जो जो यूज करता हूँ, मेरे जो यूज केसेस हैं, और इन जनरल लोगों के जो यूज केसेस हैं, कोडिंग के लिए यूज करते हैं और डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए वर्क फ्लो बना के यूज करते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। 1.5 मॉडल जो था, ये उनका पुराना मॉडल है। अभी भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने लेवल में। ये खूब बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी टाइम तक 1.5 प्रो मॉडल को यूज़ किया, पीडीएफ वगैरह अपलोड करके, एनालिसिस करने के लिए, कोड जनरेट करने के लिए। इनका जेमा मॉडल है, गेमा मॉडल बोल सकते हो या जेमा मॉडल बोल सकते हो। जेमिनी है तो जेमा मॉडल। यहाँ पे जो बी लिखा होता है, थोड़ा सा मैं अगर जूम कर लूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो, जेमा 3 है और जेमा 2 है, और साइड में 1B लिखा हुआ है, 4B लिखा है, 12B, 27B। क्या मतलब है बी का? उतने बिलियन पैरामीटर्स में ट्रेन हुए हैं ये सारे मॉडल्स। जितना ज्यादा बिलियन, उतने ज्यादा पैरामीटर्स, उतने ज्यादा डेटा, और उतना बड़ा फाइल साइज। आपको पता होगा कि कुछ मॉडल्स को आप डाउनलोड करके अपने लोकल में भी रन कर सकते हो। कोई 100 GB होता है, कोई 50 GB होता है, कोई 200 GB होता है। ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जिनको आप लोकली डाउनलोड कर सकते हो। वो सारे ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं।
ओपन सोर्स के लिए आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलेगा लामा मॉडल। ओलामा डाउनलोड करना पड़ता है। लामा किसका है? मेटा का है। मेटा फेसबुक, पता है फेसबुक, फिर आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक ओनर है मेटा। तो मेटा का मेटा एआई है और वो अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स करते जाता है और उसका लामा मॉडल है। ओके, बेसिक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप एआई को पसंद करने लगो और धीरे धीरे सब चीजों को एक्सप्लोर करो। अब बताता हूँ इसके मेन फीचर्स। एक तो चैट है। चैट करके आप नॉर्मली कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2.0 मॉडल यूज करता हूँ, फ्लैश मॉडल। इसमें पूछता हूँ कि कुछ भी जनरल, जैसे कि राइट मी ए पोएम ऑन फ्रॉक्स इन द रेन। क्रिएटिव टास्क मुझे मतलब उतना यूज नहीं करता हूँ, चैट जीपीटी उसके लिए है, बट कर लेते हैं इसके लिए। चलो, राइट में पोएम ऑन फ्रॉक्स इन द रेन। सो पोएम लिख लिया, ठीक है, अच्छा खासा है, मतलब अच्छा है नहीं है वो आप खुद एनालिसिस करना। ये मेरा यूज केस नहीं है। मेरा यूज केस क्या होता है? अगर मैं जाता हूँ गूगल पे, यहाँ पे कुछ भी सपोज एक सर्च करूंगा, एनसीईआरटी बुक्स। ओके, तो एनसीईआरटी बुक्स में से मुझे मतलब मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो मेरा एक यूज केस है। एनसीईआरटी बुक्स में डाउनलोड किया, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सपोज 12th, और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और पार्ट 1, गो। इसके बाद एक आएगा चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस है। मैं इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अपलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे चैट पे क्लिक करूंगा तो एक नया चैट ओपन हो जाएगा। प्रॉम्प्ट गैलरी पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स हैं। यहाँ पे डिजाइन है, गेम कैरेक्टर विद कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, ये सब रहेगा। इमेज टू रेसिपी इन जेसॉन, टेस्ट इफ एआई नोज विच नंबर इज बिगर, ये सब है। ठीक है, ये साइड विंडो रहने देते हैं। सो मैं यूज करूंगा अभी 2.5 प्रो मॉडल। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास लिमिट्स बहुत है। तो मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अगर आप मैनुअली प्रॉम्प्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि फाइंड आउट द टॉप टॉपिक्स एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस पीडीएफ, वो हो सकता है। बट ये तो हमारे नॉर्मल बातचीत करने का तरीका होगा ना। अगर आप प्रॉम्प्ट को एनहांस करोगे थोड़ा सा और बेहतर रहेगा, उसके लिए मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी। कैसे बोलता हूँ, वो मेरा मतलब कस्टमाइज प्रॉम्प्ट है, आप चाहो तो वो कर सकते हो कॉपी। और चैट जीपीटी का मैं प्रो वाला मतलब प्लस वाला जो मेंबरशिप था वो लिया हुआ था, बट जब से एआई स्टूडियो में इतने अच्छे फीचर्स आने लगे हैं, आई कैंसल्ड, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ये अकाउंट में आप देख सकते हो, अभी इसमें प्रो नहीं है, वरना प्रो बोल रहा हूँ मैं बार बार, प्लस। इसमें प्लस लिखा होता, अभी प्लस हटा दिया है, इसमें प्लस वाला मॉडल नहीं है। मॉडल सिलेक्ट करने के लिए भी मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले मॉडल सिलेक्ट करने आता था, देखो अपग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है। बट आई वॉज पेइंग दिस फॉर चैट जीपीटी अराउंड 6-7 महीने। मैंने मस्त से पे किया, 2,000 रुपये पर मंथ वाला प्लान था मेरा। सो या अभी तो एआई स्टूडियो में मैं सब कुछ यूज कर सकता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग एक्सेप्ट द डीप रिसर्च थिंग। डीप रिसर्च के लिए 4 अवेलेबल अंटिल May 28 कुछ बता रहे हैं, शायद मैंने एक यूज कर लिया, 5 अभी फ्री में दे रहे हैं। डीप रिसर्च के लिए मेरे पास अदर अल्टरनेटिव टूल्स हैं, जैसे परप्लेक्सिटी का प्रो है मेरे पास, साल भर का सब्सक्रिप्शन। और ग्रॉक में ज़्यादा यूज़ करता हूँ अगर मुझे कोई डीप रिसर्च वाला काम करना हो। आई यूज़ द ग्रॉक वन। ग्रॉक में डीप रिसर्च, एक एनहांस डीप रिसर्च होता है, एक नॉर्मल होता है। बहुत कुछ है एआई में, अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो मैं रुक ही नहीं सकता, इतना कुछ है, क्योंकि हर रोज मैं इतना यूज करता हूँ। चलो, चैट जीपीटी में अभी हम आ गए हैं। यहाँ पे हम करेंगे कि रीफ्रेज एन एआई प्रॉम्प्ट सच दैट इट विल, देखो नॉर्मल लिख रहा हूँ, अभी इंग्लिश लिख रहा हूँ, वो मुझे जो प्रॉम्प्ट देगा वो लेके मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एआई स्टूडियो में और बेहतरीन रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा। रीफ्रेज एन एआई प्रॉम्प्ट सच दैट इट विल एनालाइज द पीडीएफ, और मैं क्या दे रहा हूँ वो मुझे पता है, पीडीएफ क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर मैं ये ना भी बताऊं तब भी होगा। देखो, अगर मैं बता, आप चाहते हो कि कितना वो स्मार्ट है एआई, वो हम देखना चाहते हैं। सर ये आप हटा दो और बताओ कि वो पीडीएफ को खुद एनालाइज करें।
है ना, खुद पढ़े देखे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, एनालाइज करके हमें रिजल्ट दे। एनालाइज द पीडीएफ, नाम नहीं बता रहा हूँ क्या दिया गया है, पीडीएफ का नाम भी कुछ अजीब सा है, आप देखो LEMH101 करके, और यहाँ पे बोल रहा हूँ rephrase an AI prompt such that it will analyze the PDF and return the main concepts and summary in listed manner। इंग्लिश अच्छा खराब हो सकता है, डजेंट मैटर, मैं तो जानबूझ के ऐसे गंवारों वाला लिखता हूँ ताकि वो मुझे सही से मेन कॉन्सेप्ट्स समरी लिस्टेड मैनर में दे दे, क्या क्या है उसमें टॉपिक्स। अब मैं करता हूँ इसको एंटर। ये चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, याद रखो। here is a refreshed version of an AI prompt that instructs the model to this। अब ये बढ़िया से इंस्ट्रक्शन बना दिया है ना, इसका इंग्लिश सही है। काफी बार कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं तो वो सही से और एक्सट्रैक्ट करके बनाता है। So please analyze the context this. Provide a structured summary in a bullet point or numbered list format, clearly highlighting the core themes। इतना तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने तो एक आधा लाइन लिखा था और इतने में हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा यहाँ से। प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं जाऊंगा यहाँ पे पेस्ट, पीडीएफ अटैच्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन काउंट कुछ यूज हो रहा है। जो 2.5 प्रो है इसमें 1 मिलियन टोकन्स मिल जाते हैं। टोकन्स मतलब आप समझ सकते हो मेमोरी, वो कितना याद रख सकता है। अब अगर मैंने अभी छोटा सा पीडीएफ दिया जहां पे 20-25 पेज होंगे यहाँ पे, सो दैट्स वाई वो 4000 टोकन के आसपास आया। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अराउंड 4000 टोकन्स, और मैंने टेक्स्ट भी कुछ दिया तो इसीलिए 4400 कुछ टोकन्स यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहीं पे मॉडल चेंज करता हूँ 2.0 और फ्लैश कर देता हूँ, यहाँ पे भी सेम है, कहीं पे 1.5 प्रो में देखो 2 मिलियन टोकन्स हैं। हियर यू कैन सी 2 मिलियन टोकन्स, मतलब वो याददाश्त ज्यादा रख सकता है, मतलब बड़ा पीडीएफ दे सकता हूँ मैं, वीडियो एनालिसिस के लिए दे सकता हूँ, वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने बोल सकता हूँ, बहुत कुछ है इसका यूज केस। अब लंबे लंबे यूट्यूब वीडियोस को एनालाइज करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट हम अभी जो एडवांस्ड मॉडल है उसमें 1 मिलियन पैरामीटर है वो करेंगे। टेम्परेचर मतलब कितना क्रिएटिविटी उसको होना चाहिए, 1 में रखो बाय डिफॉल्ट। बाकी टूल्स मैं थोड़ा समझा दूं। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जो आउटपुट रहेगा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। कोड एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, कोई फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो, या फिर ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च, अगर गूगल को यूज करवा के सर्च करवाना चाहते हो गूगल सर्च को, तो इसको आप ऑन कर सकते हो। मैं सभी अभी ऑफ रखता हूं, हम डिफॉल्ट सेटिंग में यूज करेंगे। एडवांस सेटिंग्स भी आप भूल जाओ, सब एज इट इज रखो, ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं है। एज इट इज हो गया, प्रॉम्प्ट रेडी हो गया, इतने टोकन्स हो गए। अब करते हैं रन। जैसे ही हम रन करेंगे यहाँ पे एक होता है कस्टम इंस्ट्रक्शंस, मतलब सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो कि हमारा आउटपुट छोटा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा करके, बट अभी वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने अभी जैसे ही प्रॉम्प्ट दिया, सबसे पहले ये थिंकिंग मॉडल है, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग मॉडल, तो ये सोचना शुरू किया। देखो ये सब आपको फ्री में मिल रहा है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, इट इज माय फ्री अकाउंट। आपके अकाउंट में भी होगा, लिंक जो है aistudio.google.com पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। माय थिंकिंग प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द की कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, अभी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट देखो इसको समझ आ गया कि ये चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का पीडीएफ है, और इसको गोल ये है कि एक्सट्रैक्ट करना है। पहले तो इनिशियल स्किम कर रहा है, बर्ड्स आई व्यू से, ऊपर ऊपर से क्या क्या टॉपिक्स है, हेडिंग्स पढ़ो, सब हेडिंग्स पढ़ो, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहा है वो, फटाफट पढ़ रहा है, एक्सरसाइज है ये सब है। फिर डिटेल में पढ़ रहा है कि रिलेशन, अच्छा क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो। मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ऐसे रिलेशन फंक्शन मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्पेसिफिक ओसीआर आउटपुट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस कैसे होता है, एम्प्टी रिलेशन जो जो दिया गया है बुक में, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब पढ़ रहा है। अभी स्ट्रक्चर आउटपुट कर रहा है, बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, सेल्फ करेक्शन ड्यूरिंग रिव्यू, बाद में चेक भी कर रहा है कि सही में वो जो कुछ सोचा है अपने थिंकिंग मॉडल में सही है या नहीं है। कोलैप्स कर लेते हैं, उसका थिंकिंग बंद कर दिया। अभी देखो मैं ऊपर आ जाता हूँ, ये उसका थिंकिंग है। थिंकिंग भी काफी बार बहुत अच्छा होता है। जो डीप सीक है, डीप सीक आपको पता है चाइना का एआई है। डीप सीक में भी अगर आप जो थिंकिंग वाला ऑन करते हो, डीप थिंक वाला R1 मॉडल, उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आप पूछना चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो एक डिस्कशन होता है, एक चीज को वो मल्टीपल डायरेक्शन से सोचता है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे करता है। अब देखो आउटपुट हमने मांगा था, इसने आउटपुट दे दिया। हियर इज अ स्ट्रक्चर्ड समरी ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, पीडीएफ, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन बताया, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बता दिया। अभी हमें पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये है,
और विथ एग्जाम्पल मतलब जो उसका डेफिनेशन है वो भी आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन 3 तरह के होते हैं एग्जाम्पल भी दे दिया, इक्विवेलेंस क्लास का भी बता दिया, और फिर फंक्शन आ गया यहाँ पे, और फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आ गया यहाँ पे, और फिर कोर थीम्स एंड बस दैट्स इट। इतना ही बुक में है और मैं वैलिडेट कर सकता हूँ कि जो इसने किया है 100% सही है और हमारा टाइम भी सेव हो गया इसमें। समझ पा रहे हो, मैं वैलिडेट करता हूँ एज ए मैथ्स टीचर। सो बहुत सही से वो हम इसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं। आगे हम यहाँ से जाके कॉपी टेक्स्ट या कॉपी मार्कडाउन, मार्कडाउन मतलब जिस पैटर्न में वो लिखा हुआ है, बोल्ड हाईलाइट बुलेट जो इंडेंटेशन है वो सभी कॉपी हो जाएगा, आप कहीं पे लेके पेस्ट कर सकते हो। करेक्ट। अब यहाँ पे भी देखो, एडिट चाहो तो एडिट कर सकते हो, है ना, कुछ अगर एडिट करना है वो कर सकते हो, स्टॉप एडिटिंग करो, रीरन करो तो वो दोबारा सोच के आउटपुट जनरेट करेगा। अगर आप यहाँ से एक ब्रांच निकालना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि चलो ये तो एक आउटपुट हो गया बट मुझे एक नया चैट शुरू करना है जहां पे बोलना है कि हर एक चीज को अपने से एक एग्जाम्पल इंक्लूड करके बताओ, तो वो भी बता देगा। ठीक है। सो दिस इज द लाइक बेस्ट यूज केस। और भी बहुत सारे यूज केसेस है कोडिंग एंड ऑल, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रीमिंग पे मैं थोड़ा सा बात करूं तो स्ट्रीमिंग यहाँ पे आप अपना स्क्रीन शेयर करके चीजों को दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि मैं कौन से पेज में हूं, अभी क्या दिख रहा है, बात कर सकते हो। सपोज हम टेस्ट करते हैं अभी ऑडियो कैप्चर होगा नहीं होगा। आई होप ऑडियो कैप्चर हो रहा है। चलो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हाय जेमिनी, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, I am able to hear you. How can I help you today? Okay, so I want to discuss about Google AI Studio and its use cases. Are you free for some time for a talk? Yes, I'm free to talk about Google AI Studio and its use cases. What would you like to discuss first? Okay, for a beginner, what a person should know about Google AI Studio? For a beginner, it's helpful to know that Google AI Studio is a web-based tool that allows you to prototype and experiment with generative AI models. Would you like me to elaborate on its key features, or perhaps some basic concepts related to generative AI? आपको लगेगा ही नहीं कि किसी आप मशीन से बात कर रहे हो, काफी बार इतना इंटरेक्टिव हो जाता है स्क्रीन शेयर मोड में, तो और मजा आता है इसमें। और बहुत सारे यूज कैसे यार, मतलब एक वीडियो में अभी तो 17 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया है, बट धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर करेंगे। और इसमें 2.0 जो फ्लैश मॉडल है वही वाला यूज होता है, ऑडियो एंड टेक्स्ट वाला, एंड वॉइस भी है, डिफरेंट वॉइस है, लैंग्वेज है, वो सभी चीज़ें। और ये शायद 10 मिनट का है एक विंडो, और पहले था, अभी भी शायद 10 मिनट का है, और फिर रीसेट हो जाएगा, आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा एक नए में। वेबकैम में आप वीडियो भी ऑन करके इसको दिखा सकते हो। स्क्रीन शेयर में स्क्रीन शेयर ट्राई करता हूँ मैं, सपोज एक विंडो अभी शेयर करता हूँ, क्रोम टैब ही शेयर कर लेता हूँ, दिस वन। हाय, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. I see a conversation with ChatGPT about rephrasing an AI prompt to analyze a PDF and return the main concepts and a summary in a listed manner. Do you have any specific questions about what I'm seeing? Yeah, my question is, like if I want to add few more things to this prompt, what I should ask further so that it will enhance the prompt a little bit better and my PDF analysis will be best. To enhance the prompt further, you could specify the desired length of the summary, like asking for a summary of a certain number of sentences or words. You could also ask it to focus on specific sections or topics within the PDF, or request that it identify any potential biases or limitations in the document. Would you like me to help you formulate one of those requests? Yes, please formulate. Okay, how about this addition to the prompt? Please provide a summary that is approximately 150 words long and focuses on the key findings and conclusions of the document. Does that sound like a useful addition? Yes, definitely. This is useful. Let me copy and paste your addition to here. I will add here, add this as well. Okay. Is this Great. good to go? Yes, that looks good to go.
Do you want to execute the prompt now? आप लोग देख पा रहे हो इंग्लिश में भी बातें हो रही है, हिंदी एंड ऑल सॉरी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बट हाँ, नया प्रॉम्प्ट आ गया, 150 वर्ड में समरी चाहिए। फिर से मैं कॉपी करूंगा जो हमारा चैट था, जो हम हिस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी आप जाओगे, सारा हिस्ट्री आ जाएगा आपको, यहाँ भी क्लिक करोगे वो भी आ जाएगा। सो लेट मी क्लिक हियर एंड पेस्ट एंड रन दिस। अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे हिस्ट्री में भी ये रन हो रहा है। चलो हिस्ट्री अगर मैं नया टैब में ओपन कर लूँ, कितने सारे हिस्ट्री है, मतलब बहुत यूज केसेस है मेरे लिए। थंबनेल, कट ऑफ, बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको। रिजल्ट के लिए अभी वीडियो प्लान हो रहा है। सो देखो, ये सभी वो पेज बाय पेज पढ़ रहा है, सभी चीज़ वापस एनालिसिस कर रहा है। बट हमारा आस्क क्या है उसको समझने की कोशिश करेगा कि हम 150 वर्ड में फोकस करना चाहते हैं और की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहते हैं। तो ये तो वो सब चीज़ बताएगा, सारे की पॉइंट, समरीज एंड ऑल, मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट में शायद मुझे लग रहा है 150 वर्ड में समरी भी दे देगा। यस, समरी है हमारे पास। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे जूम फॉर्मेट में देखें और इसको हाइड कर दें, इस साइड से इसको भी हाइड कर दें, and let me read the summary. This chapter systematically defines and explores relations and functions, key types of relations including empty and equivalence relation, that's it, equivalence class. समझ में आ गया? तो ये इसी के बारे में है। और देन द चैप्टर दिस 150 वर्ड्स, ये टोटल 150 वर्ड्स होगा। रिलेशंस और फंक्शंस खत्म, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, बातचीत खत्म, बढ़िया से इंटरेक्शन हो गया, पढ़ाई भी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप पीडीएफ भी ओपन करना चाहो, जो सेम पीडीएफ हमने डाला, और पीडीएफ ओपन करके यहाँ पे आप स्ट्रीम मोड पे जाके, यूज केस बता रहा हूँ आपको, स्ट्रीम मोड में जाके स्क्रीन शेयर, क्रोम टैब, वो वाला चैप्टर ओपन। Hi, can you help me reading this chapter? I can help with that. Would you like me to start reading from the beginning? Or is there a specific section you'd like to focus on? Don't read it. Just let me know, like for reading this, what are the prerequisites I should know from class 11th? To understand the concepts in this chapter on relations and functions, it would be helpful to have a solid understanding of sets, different types of sets, subsets, power sets, and operations on sets such as union, intersection, difference, and complements. Also, knowledge of ordered pairs, Cartesian products of sets, and basic concepts of functions in their graphs from class 11 would be beneficial. Do you feel confident about these topics? देखो, अल्टीमेटली मैं बताना ये चाह रहा था, मैं उसका कहानी अभी आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप इसका यूज केस समझो। किसी भी चीज को आप शेयर करो, एक्सेल शेयर करो, बोलो कि फॉर्मूला बता भाई, मुझे ये करना है, वो बता देगा आपको। आप बोलो कि मैं इस वेबसाइट में हूँ, ये टूल है और मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा, कहाँ पे क्लिक करूँ, क्या करूँ, मेरा आउटकम ऐसा चाहिए, तो बता देगा। पावर पॉइंट बना रहे हो, कैसा ये चीज चाहिए, वो बता देगा। बहुत सारे यूज केसेस हैं, धीरे धीरे हम कवर करेंगे सभी को। स्ट्रीम वाला फीचर बता दिया, चैट वाला बता दिया। यहाँ पे और क्या फीचर्स है, वीडियो जनरेशन। आप VO2 यहाँ पे अवेलेबल होता है फ्रीली, शायद दिन के 8 वीडियोस, आप 6-7 वीडियोस आप बना सकते हो। इसमें 2 रेशियोस हैं, एक 16:9, एक 9:16, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एंड वीडियो ड्यूरेशन 5 सेकंड से शुरू होकर, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, इस साइड ले आऊँ। देखो वीडियो ड्यूरेशन में एक 8 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड ऐसे हो सकता है। फ्रेम्स यहाँ पे 24 FPS, रेजोल्यूशन 720, और चेंजेस नहीं है, कमिंग सून दिया गया है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट की क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे तो जनरेट कर सकते हैं। वो भी 30-40 सेकंड्स टाइम लेता है और जनरेट कर देता है कितने रियलिस्टिक वीडियो हैं। देखो एनिमेट एन इमेज हो गया, क्रिएट एन वीडियो विद एन इमेज, क्यूट क्रिएचर विद स्नो लेपर्ड लाइक फर, देखो मस्त सा बन गया। ये खाना का भी बन गया है। सो हम बनाएंगे वीडियो, ये है। स्टार्टर ऐप्स भी हैं, डेमो ऐप्स हैं, अपने भी क्रिएट एन ऐप करके खुद का ऐप भी बना सकते हो। बट दीज आर लाइक, हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा बताना। ऐसे ही इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल, लाइव वीडियोस ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।